श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम इससे पहले वाले वीडियो में ये गणित देख चुके हैं, जिसमें कि इष्टगति साधन में 38 विपल, 32 प्रतिविपल, 30 प्रतिविपल का अंतर आ रहा था। ये क्यों आ रहा था? ये इसलिए आ रहा था कि हमने सूर्योदय अगले दिन वाला ले लिया। तो देखिए, हम सूर्योदय भी इसी दिन का लेंगे जिस दिन हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, या जिस दिन का हमें लग्न साधन करना है उसी दिन का हम जन्म समय तो होता ही है, पर सूर्योदय भी उसी दिन का ले लेंगे। तो देखिए, हमारा जो अभिष्ट दिन का जो लोकल सूर्योदय हमने निकाला था वो 5/11/2/48 लोकल सूर्यास्त था। 5/11/2/48 से 6/48/57/11 हमारा जो है वो सूर्योदय उस जन्मदिन का आया। तो देखिए, जन्मदिन का हमारा सूर्योदय प्राप्त होता है 6/48/57/11, और जन्म समय जो है वो 2:45 होता है। तो हम ये जो गणित यहाँ कर रखी है वहां पर इस सूर्योदय को बदल देते हैं। इसको गणित को समझने के लिए आपको जो है वो इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए, हमने आज का जो हमारा सूर्योदय है, आज का सूर्योदय क्या है? वो है 6:48 11 प्रति सेकंड। वो हमारा आज का सूर्योदय है। और हमारे चौथा नियम क्या कहता है कि सूर्योदय में से जन्म समय, यदि रात्रि को 12 बजे के बाद का जन्म हो और सूर्योदय के पहले का जन्म हो, तो सूर्योदय में से जन्म समय घटाकर 2.5 गुना करेंगे और रात्रिमान में से घटाकर उसको दिनमान में जोड़ देंगे अंतर को, तो हमारा इष्ट गति हो जाएगी। ये चौथा नियम कहता है। तो देखिए, हमारा सूर्योदय ये है। सूर्योदय में से हम पहले घटाया था लोकल जन्म समय, वो सूर्योदय हमने अगले दिन का लिया था, आने वाले दिन का, पर हम आज का ही सूर्योदय लेते हैं तो हमारा ये अंतर समाप्त हो जाएगा। देखिए, 2:45 हमारा जन्म समय हमने ले रखा है। अब हम लेते हैं ये 2:45 जन्म समय, सूर्योदय में से घटाएंगे 6:48/57/11 घटा देते हैं। तो देखिए, ग्यारह बचा 57, 8 में से 5 3 0, 6 में से 2 4, इसको 2.5 गुना करेंगे अंतर को, तो 4 3 57 11। अब 4 का आधा 2, 3 का आधा 1.5, 57 का आधा 28 30, 11 का आधा 5 30, इन सबको जोड़ देंगे। 30 ऐसे कैसे, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 3 और 2 5, 7 8 और 7 15 और 7 22, 2 और 2 4 3 7 और 10 17, 6 दूनी 12 और 5 17, 2 और 1 3 3 6 और 3 9 और 4 4 8 और 2 10। इसको घटाएंगे हम काय में से, रात्रिमान में से। रात्रिमान में से इसको घटाया, रात्रिमान हमारा है 34 4 और 46, 10 9 52 58 और 30, ये घटाया तो यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 1, 6 में से 3 3, 10 में से 5 5, और यहाँ हो गए 64, 64 में से 10 गए 54, और यहाँ 3, यहाँ 3 में से 1 गया 2। अब हमारा दिनमान है वो इसमें जोड़ देंगे,
तो दिनमान है 25, 55 और 14, तो आता है 30, 1, 4, 3, 7 और 5, 5, 10, 5, 5, 10 और 1 11 में 6, 5 और 5 और 3 8 और 1 9 और 4 49, 50, 7, 1 और 30। चूंकि ये प्रति विपल में मान आता है, प्रति विपल में अत्यल्प अंतर आएगा, 1 प्रति विपल और 30 प्रति विपल, अर्थात मोटे रूप में 2 प्रति विपल का अंतर मात्र बैठता है, वो भी इतने लंबे चौड़े गणित को करने पर। तो इसको नगण्य माना जा सकता है, क्योंकि हम पंचांग में भी या इष्टगति में भी अधिकतम पल तक मान लेते हैं। पल की बजाय यदि हम विपल तक भी ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रति विपल में हम मान नहीं लिया करते हैं। इसलिए देखिए, इतना अत्यल्प मान होने से इसको नगण्य कर दिया जाता है। परंतु पहले नगण्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर 38 विपल का अंतर था, जो कि 1 पल के लगभग अंतर आ रहा था। हमारा अब जो अंतर आ रहा है वो देखिए 49, 50, 7 और 2 30 आना चाहिए। 2 30 की जगह हमारे वहां 1 30 आ रहा है, तो कुल मिलाकर 1 प्रति विपल का अंतर है। देखिए, हमारा जो इष्ट गणित से निकाला वो ये है 49, 50, 7, 2 और 30। अगर इसमें से इसको घटाएं तो देखिए 0, 1, 7, ये 0, ये 0, ये 0, तो कितना अंतर आ रहा है? नगण्य सा अंतर। 1 30 भी मान ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं, मोटे रूप में दो तत्प्रति विकल का अंतर आएगा, कभी कभी 2 तत्प्रति विकल, उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। तो देखिए, लगभग आपका इष्ट पूर्णतया शुद्ध बन चुका है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक हमारी नजर नहीं आती है। फिर भी कहीं घटाने में जोड़ने में कोई अंतर आया हो और उसके कारण अगर कुछ एरर्स बनता हो तो नहीं कह सकते हैं, परंतु ये इतना सा एक तत्प्रति विपल कोई मायना नहीं रखता है। 1.5 भी हो तो कोई मायना नहीं रखता है। ये इतना सा, ये तो पूरे वैसे वैसे बैठ गए। देखो 49 50 7, 49 50 7, और यहाँ 2 30 है और यहाँ 1 30 है, तो यहाँ 1 का ही अंतर आ रहा है। 1 30 कह रहा था मैं, 1 30 नहीं, 1 का ही अंतर आ रहा है। ये आपको गणित करके ही बता दिया, तो ये नगण्य अंतर है, ये चल सकता है। तो हमारा जो चौथा प्रकार है वो भी मैंने आपको एकदम से शुद्ध करके बता दिया। देखिए क्या करेंगे चौथे प्रकार में। सबसे पहले विश्व दिनमान सारणी पुस्तक लेंगे। विश्व दिनमान सारणी पुस्तक से हम पहले पंचांग, श्री भादो माता पंचांग या कोई सा भी पंचांग लें, किसी भी पंचांग से सूर्य स्पष्ट प्रातः 6 बजे का निकालेंगे, उसको सायन बनाएंगे, सायन बना के उससे विश्व दिनमान सारणी से दिनमान निकालेंगे और दिनमान को 60 घटी में से घटाएंगे और इसमें भाग लगाएंगे हम 5 का, तो लोकल सूर्योदय आ जाएगा। तो ये, या दिनमान में 5 का भाग लगाएंगे तो सूर्यास्त आएगा, उसको 12 घंटे में से घटा देंगे तो सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त हुआ है सूर्योदय या सूर्यास्त, तो उस सूर्योदय में से जन्म समय का अंतर कर लेंगे। एक बार और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए 34 4 46 में 34 4 46 में हम भाग लगा देंगे 5 का। 5 छंग 30, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 5 8 40, 6 चौक 24 और 4 28, 5 25 और 5 7 35, और यहां पर बचा 1 बचा, तो 1 बचने के कारण क्या होगा 60, तो यहां आएंगे 12। देखिए वो 11 कर देने से ये इतना भी अंतर बैठा है, ये आएंगे 12।
कहीं न कहीं मैंने कहा था गणित में गड़बड़ है, इससे दिक्कत आ रही है। इसको भी कर देते हैं हम 12 और ये भी 12 और फिर ये आगे नहीं आएगा, ये 6 हो जाएगा। ये 6 कर देते हैं तो 12 दूना 24 और 6 30 और 30 60, एक बच जाएगा यहां पर, ये एक बचा, एक आगे आ जाएगा 8 और 7 15 और 7 22 और एक ये 23 हो जाएंगे। अब ये यहां घटाएंगे, देखिए 10 9 53 1, ये 53 और ये 1 होगा, तो 1 से यहां 59 आएंगे और यहां 2 आएंगे। अब जोड़ेंगे तो यहां 30 नहीं रहेंगे, यहां 59 होंगे और यहां 4 और 2 6 होंगे, पर इधर भी अंतर आ जाएगा क्योंकि यहां भी हम 2 घटाएंगे, तो अंतर वो उतना का उतना बना रह जाएगा। देखिए 2 घटाए तो यहां पर 48 बचेंगे, 48 48 और 48 के आधे 24, ये हट जाएंगे। 8 और 8 12 और 4 16, 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11 में से 6 गए तो 5, 8 और 8 16 4 20, 4 4 8 4 12 होने, तो 2 आगे जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये सही हो गए। अब यहां आया 6 और यहां आया 7, तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि ये 2 अंक यथावत मिल रहे हैं, ये 2 अंकों को हम लेते हैं तो ये 7 6 है और वो 6 59 हैं, 16 में से 9 गए 7, कुल मिलाकर वही प्रति विपल में एरर हल्का सा बचा है, जो कि घटी पल विपल और तत्प्रति विपल में ये अंतर आता है। हम कहीं भी थोड़ा बहुत आगा पीछा करते हैं तो उसमें इतना सा अंतर हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। वो क्यों होता है कि एक यहां भाग लगा रहे हैं, एक यहां भाग लगा रहे हैं, तो उस भागफल में भी कुछ अंकों में हेर फेर होने से इतना सा अंतर आपको मिलेगा जो कि नगण्य है। अगर यहां मैं 7 कर देता हूं तो भी घटी पल विपल तक हमारा इष्ट शुद्ध आता है, जिसको हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूर्व की विधि और इस विधि से दिनमान साधन में किसी प्रकार का कोई एरर या कोई गलती नहीं आती है, पूर्णतया वो यथावत मिल जाता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।